सभी माघ मास मातम्य या माघ मास की कहानी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा राधे राधे। हम आज आपको अध्याय 6 का माघ मास मातम्य की कथा सुनाएंगे। उससे पहले हम सभी लोग भगवान का ध्यान करते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी का ध्यान करते हैं। गजाननम भूत गणादिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। अब माँ गौरी जी का ध्यान करते हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शततं नमः। नमः प्रकृतये भद्राय नियता प्रणतास्यं ताम्। अब हम भगवान महादेव जी का ध्यान करते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अब हम सभी लोग भगवान शेषनाग की शैया पर सोने वाले भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। माघ मास मातम्य हम सभी लोग पद्म पुराण से सुन रहे हैं। आज उसका 6वां अध्याय है। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, इस माघ मातम्य में तुझसे प्राचीन इतिहास कहता हूँ, इसको सुनो। पहले सतयुग के समय अतिश्रेष्ठ नैषद नगर में कुबेर के समान धनाढ्य हिमकुंडल नामक एक वैश्य रहता था। वह वैश्य की कुलीन और शुभ कर्मों का करने वाला तथा जितेंद्रीय और ब्राह्मण अग्नि तथा देवताओं की पूजा करता था। यह वैश्य कृषि, खेती, वाणिज्य, व्यापार और क्रय विक्रय किया करता था। सुतराम गौ, अश्व और भैंस आदि पशुओं के पालन में भी तत्पर रहता था। दूध, दही, मट्ठा, गोमय, गोबर, तृण, घास, भूसा आदि, कोष्ठफल, मूल, लवण, पीपल, धान्य, साग, तैल, विविध प्रकार के वस्त्र, धातु और सब प्रकार के इक्ष विकार मिठाइयाँ बेचता था। इस प्रकार उस वैश्य ने अनेक प्रकार के उपाय रचकर 8 करोड़ स्वर्ण असरफियों का उपार्जन किया। उसने 8 करोड़ की स्वर्ण असरफियाँ अर्जित की। जब वह इस प्रकार महाधनी हो गया और उसके कान तक बुढ़ापा आ पहुँचा, तब उसने अपने चित्त में संसार को क्षणभंगुर मानकर विचार किया। उस धन के 6ठे भाग से धर्म कार्य करने लगा। उसने अपना जो 8 करोड़ का रुपया कमाया था, उससे वह धर्म और अन्य कार्य करने लगा। सुतराम उसने विष्णु मंदिर और शिवालय बनवाए, समुद्र के समान बड़े बड़े सरोवर खुदवाए, बावड़ी और पुष्करणी बनवाई तथा उसने वट, पीपल, आम, जामुन, नीम आदि के वन लगाए और पुष्प वाटिका भी लगाई। सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत बराबर वह अन्नदान करता रहता था। एवं उसने नगर के बाहर चारों ओर बड़ी बड़ी सुंदर प्याऊ बनवाए। भूमि के ऊपर प्रपा दान करने का जो कुछ फल है, सो पुराणों से प्रसिद्ध ही है। इससे धर्मात्मा ने सभी दान किए। इसके अलावा जन्म भर के पापों का इसने प्रायश्चित किया। इसके बाद यह नित्य ही देव पूजन में तत्पर रहकर अतिथियों की पूजा किया करता था। हे राजन, इसी प्रकार सदाचरण करते करते उसके 2 पुत्र हुए और वे दोनों श्रीकुंडल और विकुंडल नाम से विख्यात हुए। तब वह उन दोनों के सिर पर धर के भार को
सौंपकर तपश्चर्या करने के लिए वन को चला गया और वह परम प्रभु वर देने वाला गोविंद भगवान की आराधना करने लगा। वासुदेव भगवान में दत्त चित्त हो तब से शरीर को क्रस कर ऐसे विष्णुलोक को चला गया जहाँ जाके फिर वह सोच नहीं करना होता है। हे राजन, इसके अनंतर उसके वे दो पुत्र रूप और धन संपन्न होने के कारण धन और मान के मद में उन्मत्त हो गए, अतएव उनका आचरण निंदनीय हो गया। सुतराम वे दोनों धर्म कर्म का परित्याग करके कुंडल और विकुंडल ने अपना धर्म और जो कर्म थे उनका परित्याग कर दिया और व्यसन में आसक्त हो गए। इसी से वे अपनी माता तथा वृद्ध के वाक्यों को भी नहीं सुनते थे। वे दुराचारी दोनों भ्राता अपने पिता के मित्रों का निषेध कर उनके उन मार्गगामी हो गए एवं वे दुष्ट अधर्म में तत्पर हो पर स्त्री गमन करने लगे। गाने बजाने में निरत होकर वे दोनों बीड़ा बजाने लगे और सैकड़ों वेश्याओं को साथ लिए गाते फिरते थे। बहुत से खुशामदी लोग उनके साथ रहते थे। वे दोनों धूर्त की गोष्ठी में बैठकर बड़े चतुर हो गए थे। सुंदर वस्त्र धारण कर अपने वेश को उत्तम बनाए रहते थे और उत्तम चंदन से विभूषित रहते थे। सुगंधित माला पहने कस्तूरी की सुगंध से महकते अनेक आभूषण धारण कर से शोभायमान रहते थे और मोतियों के परमोत्तम हार भी पहने रहते थे। बहुत से हाथी घोड़े और रथों के साथ लिए इधर उधर विचरते थे। मद्यपान कर वेश्याओं को साथ लिए मोहित हुए फिरते थे। पिता द्वारा सैकड़ों सहस्त्रों के धन को लुटाकर उन्होंने धन को नष्ट कर दिया। विशेष क्या कहें, अनेक प्रकार के भोगों में आसक्त होकर वे अपने रमणी घर में पड़े रहते थे। इस प्रकार उन दोनों ने वह संपूर्ण धन वेश्याओं, धूर्तों, नटों, मल्ल, पहलवानों, चारण और बंदीजनों को देकर असत्य कार्यों में व्यय करके नष्ट कर डाला। ऊसर भूमि में बीज बोने के समान उन्होंने वह द्रव्य कुपात्रों को ही दान दिया, सत्पात्रों को कभी नहीं दिया और ब्राह्मणों के मुख में भी कभी हवन नहीं किया। समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने वाले और संपूर्ण पाप विनाशी श्री भगवान विष्णु का पूजन भी कभी नहीं किया। विशेष क्या कहें, इस प्रकार करते करते उन दोनों का अखिल धन थोड़े ही काल में नष्ट हो गया। तब तो दुख को प्राप्त हुए वे दोनों अत्यंत ही दीन हो गए। भूख की पीड़ा से दुखित हो मोहित होकर सोच करने लगे। उस समय उनके घर में भोजन करने के योग्य कोई भी वस्तु नहीं थी। स्वजनों, बंधु बांधवों, सब सेवक और उपजीवियों ने भी द्रव्य न होने के कारण उनका परित्याग कर दिया। सुतराम नगर भर में उनकी निंदा होने लगी। हे राजन, अब तो उन्होंने इसी नगर में चोरी करना आरंभ कर दिया। राजा और अन्य लोगों के भय के मारे हुए अपने नगर से निकल गए और सबसे ऋण से पीड़ित हो गए वन में निवास करने लगे। निदान वे दोनों मूढ़ विषैले तीक्ष्ण बाणों से अनेक पक्षियों, सूकरों, हरणों तथा रोहितों, शाशाओं, सल्ल की स्याही विशेष गोधा, गो तथा अन्य प्रकार के जंगली जीवों का वध करने लगे। वे दोनों महाबली भीलों के साथ में रहकर आखेट करने लगे। हे परंतप, इस प्रकार वे दोनों महापापी मांस का आहार करने लगे। एक समय उन दोनों में से एक तो किसी पर्वत के ऊपर चला गया और दूसरा किसी वन में चला गया। उनमें से ज्येष्ठ को सिंह ने मार डाला और छोटे को सर्प ने डस लिया। सुतराम, हे राजन, वे दोनों पापी एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब तो यमदूत उनके पासों में बांधकर यमलोक को ले गए और वहां पहुंचकर सब दूत कहने लगे कि ये दोनों बड़े पापी हैं। हे धर्मराज, आपकी आज्ञा से हम इन दिनों दोनों पापी मनुष्यों को ले आए हैं। प्रसन्नतापूर्वक सेवकों को शीघ्र आज्ञा दीजिए कि हम क्या करें। तब चित्रगुप्त ने उन दोनों का लेखा जोखा देखा। तब यमराज ने दूतों को आज्ञा दी कि एक को तो तीव्र वेदना देने वाले घोर नरक में डाल दो और दूसरे को सर्वोत्तम भोगों से परिपूर्ण स्वर्ग में स्थापित करो। उनकी यह आज्ञा सुन
दूतों में छटपटाहट होने लगी और वो बोले, हे राजन, इसमें ज्येष्ठ को घोर नरक में निक्षिप्त कर दिया। तब तो एक यमदूत मधुर वचन से कहने लगा, हे विकुंडल, तू मेरे साथ स्वर्ग में आओ और अपने सत्कर्मों में से उपार्जन किए हुए दिव्य भोगों का उपभोग करो। श्रोताओं, माघ मास महात्म्य की 6वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। आप सभी लोगों को मेरा राधे राधे। आप जो भी नाम जपते हों पाठ समय में निरंतर वो जपते रहें। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को मेरा राधे राधे।